सूबे में मौजूदा वक्त में मामा का बुलडोजर फुल रफ्तार में है। जिला दर जिला गुंडे बदमाशों के अवैध ठिकानों को चुन चुन कर जमींदोज किया जा रहा है। लेकिन शायद खरगोन और बड़वानी में बैठे उत्पाती इस बात पर गौर ना करने की भूल कर बैठे, जिनका भी वही हश्र हुआ जो हालिया समय में आई तस्वीरों से साफ बयां होता है। मौका था बड़वानी और खरगोन में रामनवमी के जुलूस का, जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने भक्ति में खलल डालने की भरपूर कोशिश की। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी के चलते उनके इरादे नाकाम रह गए। पहले तो पुलिस ने हाथ से बाहर होते हालातों को काबू किया, उसके बाद बारी थी अपराधियों पर एक्शन की, जिस पर ताबड़तोड़ एक्शन किया गया और 24 घंटे के भीतर ही आतताइयों के मकानों को मैदान बना दिया। वहीं सिंसा में एसपी समेत कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इधर सरकार भी फुल एक्शन में नजर आई। खुद प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एसपी सिद्धार्थ चौधरी से बात कर उनका हाल जाना। अस्पताल में हो सर, कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं है? नहीं दिक्कत नहीं सर, वो गोली निकल गई थी सर। अच्छा, निकल गई थी। दर्द हो रहा है? पेन तो बहुत है। ओके, मैं भी डॉक्टरों से बात करता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना अपना। सर थैंक यू। तो भोपाल में सीएम शिवराज ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है, दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी साफ कर दिया कि किसी भी पत्थरबाज को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी उत्पातियों पर कार्रवाई की बात कही। खरगोन में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है। चिन्हित कर लिए गए, जिनने पत्थर चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित तो किया ही जाएगा। नुकसान का आकलन करके वो वसूली भी की जाएगी। कठोरतम दंड दिया जाएगा जो उदाहरण बन जाए। हम किसी दंगाई को छोड़ेंगे नहीं। साजिश स्पष्ट सब लोगों ने देखा है कि पत्थर कहां से आए। 77 लोग गिरफ्तार भी हो गए। आज बिंदु से आपको बता भी देंगे, लेकिन आपके माध्यम से ये जरूर बताना चाहता हूं कि जिस घर से पत्थर आए हैं, पत्थर के ढेर बन जाएंगे, कोई बचेगा नहीं इनमें से। मध्य प्रदेश की शांति हम किसी को भी बिगाड़ने नहीं देंगे। मध्य प्रदेश को शांति का टापू ही रखेंगे। इस प्रकार से कानून हाथ में जिन लोगों ने लिया और पूरे खरगोन को जिस प्रकार से एक आतताइयों ने खरगोन के अंदर जो उत्पात मचाया और उन लोगों ने जिस प्रकार से आक्रमण करके खरगोन के अंदर स्थिरता लाई है, इसका कड़ा जवाब वहां पर मिलेगा। और प्रशासन भी, शासन भी, चाहे कोई भी हो, इसके लिए जिम्मेदार जिन्होंने कानून हाथ में लिया, अब कानून इनको हाथ में लेगा और इनको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश के अंदर नहीं छोड़ेंगे। इधर इस घटना पर कांग्रेस ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। मामले में पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश पर 5 लोगों की जांच समिति गठित की गई, जो मौके पर जाकर जांच कर हिंसा की वास्तविक स्थिति का पता लगाएगी। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी को रिपोर्ट सौंपेगी। सज्जन सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है, जो वहां घटनास्थल पर जाकर वास्तविकता का अंदाजा लगाएगी, वास्तविक जानकारियां एकत्रित करेगी। कौन से लोग हैं जिनकी दुकानें जलाई गई हैं, कौन पीड़ित पक्ष हैं, घटना कैसे घटी, ये सब जो भी बात पता लगाना कमेटी का काम है। कमेटी सारी जानकारियां एकत्रित करने के बाद आदरणीय कमलनाथ जी को अपनी जो रिपोर्ट सौंपेगी। मालूम हो कि कुछ महीने पहले ही पत्थरबाजों पर नकेल कसने शिवराज सरकार कानून भी बना चुकी है। सीएम शिवराज खुद कई मंचों से ऐलान कर चुके हैं कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ते हैं या अपराध छोड़ते हैं। इस एक्शन से एक बार फिर क्लियर हो गया कि जो प्रदेश की फिजा को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार, आई इंडिया एजेंडा ऑपरेशन प्रहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले आई इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। कौन कर रहा मध्य प्रदेश की फिजा बिगाड़ने की कोशिश? क्या सरकार का ऑपरेशन प्रहार तोड़ देगा पत्थरबाजों की कमर? क्या प्लानिंग के तहत दिया गया घटना को अंजाम? क्या उत्पातियों के हौसले रौंदने का काम कर रहा मामा का बुलडोजर? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में रामनवमी के जुलूस के दिन, जुलूस के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने जब जुलूस वहां से निकल रहा था तो उन पर पत्थरबाजी जैसी घटनाएं की। निश्चित रूप से तथ्य कुछ भी हो सकता है, गहराई में जाने पर कुछ और तथ्य इसमें जुड़ सकते हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि छतों से पत्थर फेंके जा रहे हैं, पटिए फेंके जा रहे हैं, कट्टों से फायरिंग हो रही है, अवैध हथियारों से फायरिंग हो रही है। माना कि जुलूस में जो लोग हैं हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसे नारेबाजी की हों, ऐसे अपशब्द बोले हों जिससे किसी दूसरे वर्ग को आहत होने का अवसर मिला हो या दूसरा वर्ग आहत हुआ हो। लेकिन यही वो समय है जब आप ये निर्धारित करते हैं कि हमें कानून के दायरे में रहकर उसका पालन करना है और कानूनन उसकी शिकायत करना है अगर कुछ गलत हुआ है। कहीं ना कहीं किसी न किसी को कानून पर भरोसा करना पड़ेगा। प्रदेश में अन्य तमाम पंथों के, धर्मों के धार्मिक प्रदर्शन और आयोजन होते रहते हैं। बहुत ही कम होता है कि उनके साथ इस प्रकार की घटना हो, लेकिन जिस प्रकार से खरगोन में जो कुछ घटा, सेंधवा में जो कुछ घटा, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और कुछ उत्पातियों के कारण, कुछ उपद्रवियों के कारण पूरे समाज पर प्रश्न चिन्ह लगता है। राजस्थान में करौली में जो हुआ वो भी अपने आप में बहुत शर्मनाक है और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इनका ये सेलेक्टिव एजेंडा है। जब मध्य प्रदेश में इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, सरकार ने कार्रवाई की है, तो इस कार्रवाई को कह रहे हैं कि ये कार्रवाई गलत है, और करौली में कार्रवाई नहीं की है तो वहाँ पूरे घटनाक्रम पर कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम पर मध्य प्रदेश के मुखिया बहुत सख्त नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि किसी भी दंगाई को छोड़ेंगे नहीं। जो मध्य प्रदेश के अमन चैन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उसे जमींदोज कर दिया जाएगा। वही भाषा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की थी और वही कमोबेश भाव प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी BD शर्मा जी का था। इस पूरे मामले पर कांग्रेस एक कमेटी की बात कर रही है कि वो कमेटी बनाएगी, जांच करेगी, दोषी पक्ष, पीड़ित पक्ष सबसे मिलेगी और उसके बाद अपनी अंतरिम रिपोर्ट जो है कमलनाथ जी को सौंपेगी। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में अगर कार्रवाई कर रही है तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को पुलिस पर भरोसा नहीं है, वो इस घटना के तह तक जाकर और भी तथ्य जुटाना चाहती। तो इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं राजपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। राम पांडे जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। योगी राज योगेश जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। राजपाल जी, फुल रफ्तार में है मामा का बुलडोजर और जिस प्रकार से खरगोन में कार्रवाई देखने को मिल रही है, कांग्रेस ने सवालिया निशान लगाया है, दिग्विजय सिंह जी ने सवाल उठाया है कि ये बिना तथ्य जांचे परखे और सीधा तोड़फोड़ शुरू कर देना कहाँ तक ठीक है? सज्जनों के लिए फूल से कोमल है और दुष्टों के लिए वज्र से भी कठोर है। ये हमारी पुलिस भी और हमारे शिवराज सिंह चौहान जी भी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी,
ये लिखा उन्होंने चुरट में एक थाने के उद्घाटन में गए, हमने सबने देखा। जी जी। तो निश्चित तौर पर दुष्टों के लिए तो कठोरता ही का व्यवहार ही अपेक्षित भी है, और आज ही अपेक्षित नहीं सदैव रहा है। और जिस प्रकार की दुष्टता वहां हुई है खरगोन और सेंधवा दोनों जगह, कानून हाथ में लेकर उपद्रव मचाना, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, आक्रमण कर अस्थिरता का वातावरण बनाना, लोगों में भय व्याप्त करना, ये आताताइयों ने जो पत्थरबाजी करी है, सिर्फ पत्थरबाजी नहीं करी है बल्कि जोश जुलूस में शामिल हमारी बहन बेटियां थी उनके साथ भी दुर्व्यवहार करने का काम। जब इतना सब होगा और पुलिस प्रशासन जब उसमें बीच में जाकर मौके पे जाकर स्थिति संभालता है, तो पुलिस के अधिकारियों के ऊपर भी फायर, पत्थर और छतों से पटिए, बल्लियां, फावड़े, गेती, कुदाली, मतलब इस तरीके के औजारों को फेंकना, लोग घायल हुए हैं। ये क्या है? भारत में तो इस चीज की कल्पना नहीं है, और विशेष करके मध्य प्रदेश जो कि शांति का टापू है, यहाँ तो हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी हमारी सामान्य नागरिक जो शांति पसंद नागरिक है, हमारी छत के ऊपर एक भी पत्थर नहीं मिलेगा। कहाँ से आ जाते हैं ट्रक भर भर के पत्थर इन लोगों के घरों पे जो दंगे करते हैं? क्या सुनियोजित नहीं लगता है? क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये प्रायोजित है पूरा इन लोगों का? तैयारी करके रखते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है फिर तो इंटेलिजेंस फेलियर भी है आपका? नहीं, इसमें इंटेलिजेंस फेलियर क्या छत की जांच करने से पर है। सामान्य नागरिक जो ड्रोन, अब तो ड्रोन आ गया, ऐसे ड्रोन करो, जहां सेंसिटिव इलाके हैं वहां करो। अब इस प्रकार की हरकतें करना और धार्मिक आयोजनों में व्यवधान करना, और फिर उनको जब सजा का हम काम करें। और मध्य प्रदेश की धरती पे तो अब नया कानून है हमारा कि सार्वजनिक संपत्तियों को जो लोग नुकसान करेंगे उनसे वो संपत्ति की कीमत वसूल की जाएगी, मई जुर्मा देंगे। और फिर अभी गृह मंत्री जी को हम सुन रहे थे, कह रहे थे कि जहां से पत्थर आए वहां पत्थरों का ढेर कर दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ऐसी सख्त कार्रवाई होना चाहिए समाज में। जब तक इस प्रकार की सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसे दंगाई आताताइयों के मन में भय नहीं होगा, और भय नहीं होगा तो इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति होगी। पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए भय व्याप्त होना जरूरी है। मैं समझता हूं कि खरगोन बड़वानी में दंगे के बाद में जिस प्रकार से कार्रवाई करने का पुलिस ने काम किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से आताताइयों को, दंगाइयों को नेस्तनाबूद करने का काम किया, स्वागत योग्य है। मैं नहीं, मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता इस बात का स्वागत कर रही है। कांग्रेस के नेता भी ऑन स्क्रीन भले ये बात बोल रहे हो, पर कहीं ना कहीं अगर उनसे अनौपचारिक बात होती तो वह भी इस कार्रवाई को सही बताने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जांच करना और ये सब तो होता रहेगा, कांग्रेस करती रहेगी। पुलिस तो जांच कर चुकी है, प्राइमा फेसी जो है ये तय हो चुका है। जहां जहां से पत्थर आए, जिन जिन घरों से फेंके गए, वो सब पुलिस ने भी देखा है, रिकॉर्डिंग भी है और सबूत भी है। और बिना गवाह सबूत के या बिना किसी जानकारी के कोई प्रक्रिया नहीं होती है। पूरी प्रक्रिया का पालन करके ही इस प्रकार के दंडित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। पांडे जी, कहाँ आपत्ति है? सीआरपीसी के प्रावधानों का पालन कर रहे हैं। जी, हमें कहाँ आपत्ति होगी, और सिसोदिया जी को हमने बड़े ध्यानपूर्वक सुना था। उम्मीद करता हूं कि वो भी मुझे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसमें तो पूरे मध्य प्रदेश को आपत्ति नहीं है। ये तो ऑपरेशन प्रहार 2023, ऑपरेशन प्रहार 2024 है। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो सफल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी यही तो चाहती है, क्योंकि 2023 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी को दंगों पर ही लड़ना है, और भारतीय जनता पार्टी उसमें सफल हो रही है। दंगे करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। 1947 के पहले की हम बात करें, उस समय भी 2 तरह के लोग होते थे। अकबर थे, शिवाजी थे, जो हिंदू मुसलमानों में एकता चाहते थे। अंग्रेज चाहते थे कि हिंदू मुसलमानों में लड़ाई हो। 1857 के बाद ये अंग्रेजों ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। 1925 में आरएसएस ने उसको आगे बढ़ाया, मुस्लिम लीग ने आगे बढ़ाया, और कांग्रेस ने हमेशा प्रयास किया कि हिंदू और मुसलमान दोनों साथ में रहें। और कांग्रेस की ये कोशिश 2014 तक काफ़ी हद तक सफल रही थी। 2014 के बाद ऐसा तूफान आया देश के अंदर कि जो देखो हिंदू मुसलमान, हिजाब, नकाब, मंदिर, मस्जिद, कहीं देखो वही बात चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता यही काम कर रहे हैं, या असदुद्दीन ओवैसी जो की पार्टी है वो लोग यही काम कर रहे हैं।
तो दोनों तरफ से भड़काने का काम चल रहा है, दोनों तरफ से आपको सफलता मिल रही है। पूरे देश में रामनवमी पर 9 जगह दंगे हुए हैं। आपके मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं, वो तो तारीफ कर रहे हैं सरकार के काम की, कह रहे हैं सरकार ने बहुत बढ़िया किया है। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र है ना, ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने कह दिया 15-15 लाख आएंगे तो सभी चिल्लाने लगे 15-15 लाख आएंगे। जो मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष है वो उन्होंने जो कहा है सही कहा है, मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं। ठीक है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है हमारी पार्टी में। ये नहीं है कि मोदी जी ने जो बोल दिया कि बुलेट ट्रेन चलेगी तो सारे के सारे चिल्लाने लगे बुलेट ट्रेन चलेगी। हमारे यहाँ दिमाग से काम लिया जाता है, हर प्रवक्ता का अपना दिमाग है। ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लिख के दे दिया कि प्रवक्ता अब यही बोलेगा कि कांग्रेस डूबता जहाज है तो सारे के सारे यही चिल्लाएंगे कांग्रेस डूबता जहाज है। हम लोगों को स्वतंत्रता है अपने विचार रखने की। तो 2014 के बाद आप देखेंगे, अब चाहे इनके बड़े से बड़े नेता देख लीजिए, यदि बिल्डोजर चलाया जाए तो सबसे पहले बिल्डोजर चलाया जाए प्रधानमंत्री के घर पर, मुख्यमंत्री के घर पर, गृह मंत्री के घर पर। जब तक नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह जी, नरोत्तम मिश्रा जी जैसों के घर पर बिल्डोजर नहीं चलेगा तब तक देश में शांति नहीं आएगी। और ये 9 जगह दंगे हुए, 9,000 जगह फूलमालाओं से स्वागत भी किया गया है, 9,000 जगह पूरे देश में फूलों की बरसात भी की गई है रामनवमी के जुलूस पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा। लेकिन वो मुझे टीवी पर बहुत कम दिखाई देता है। ज्यादातर मैं वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखता हूं कि मुस्लिम समुदाय ने रामनवमी के जुलूस का स्वागत किया। लेकिन ये जो चल रहा है ये आगे बढ़ेगा। लोग महंगाई बेरोजगारी से मर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में रोटी तो इससे तो छोड़ दीजिए दंगों से, लोग रोटी के लिए एक दूसरे का खून करेंगे। हम श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के बिल्कुल नजदीक हैं। लोग खाने के लिए एक दूसरे को काटेंगे। अभी तो ये हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में तो इन दंगों के कारण मिठाई बट रही है, ये लोग बड़े खुश हैं, ऊपर से नौटंकी कर रहे हैं और ये मकान तोड़वा रहे हैं, सब तोड़वा रहे हैं। जज भी यही है, अब न्यायाधीश भी यही बन गए। मैं तो समझता हूं कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। जब तक शिवराज सिंह जी हैं, जज की कोई जरूरत नहीं है, कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। योगी राज जी, सरकार बहुत सख्त है इस प्रकार के धार्मिक आयोजन में। जिस प्रकार से 2-4 जगह ये घटनाक्रम हुए निश्चित रूप से निराशाजनक हैं। और जब तक इस प्रकार के घटनाक्रमों का, मुझे लगता है कि जिस समाज की तरफ से हुए हैं उस समाज के लोग अगर इसके विरोध में उठ खड़े होंगे तो शायद इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने के अवसर कम हो जाएंगे। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की नवीन जी कि उस समाज के लोग यदि उठ खड़े होंगे, लेकिन उस समाज की एक विशेषता है कि वहाँ का चपरासी से लेकर यदि आप किसी को राष्ट्रपति भी बना दो तो वो एक ही भाषा बोलता है। हमने देखा है उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को डर लगने लग गया था उपराष्ट्रपति को। तो जब इस लेवल का आदमी भी उसी सोच की मानसिकता से काम कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उस समाज के जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं कि खान को भी लगा था डर। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो आइकॉन उस समाज के, और वो आइकॉन ऐसी बात कर रहे हैं कि हमें डर लग रहा है। तो फिर सेट है ना आपका, एक माइंड सेट है आपका कि आपको किस दिशा में जाना है। तो जब आपने एक अपनी दिशा तय कर ली तो फिर इस तरह की घटनाएं होती हैं। और ये खंडवा हुआ है, बड़वानी हुआ, ये तो सामने आ गए। 1 दर्जन से ज़्यादा शहरों में हिंसा हुई है मध्य प्रदेश के। और सबसे बड़ी बात यह कि हमेशा जब भी कोई धार्मिक जुलूस निकलता है, चाहे उज्जैन चले जाओ, महिदपुर चले जाओ, इन जुलूसों में पथराव क्यों होता है? अभी राज्यपाल जी कह रहे थे कि साहब इतने पत्थर कहाँ से आए, तो यही तो जांच का विषय है ना भाजपा के लिए। प्रशासन की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, नेता लोग क्या कर रहे थे, इनको क्या पता नहीं पड़ पाता कि जब एक संवेदनशील रास्ते से जुलूस गुजरना है, जब कोई संवेदनशील रास्ता होता है उसको कई बार ये लोग ब्लॉक कर देते हैं। ऊपर पुलिस वाले और उनके जवान तैनात हो जाते हैं घरों के ऊपर। सुकून शांति से 1-8 घंटे की व्यवस्था थी, कर सकती थी पुलिस। मैं ये तो कह रहा हूँ कि अब जैसे भाजपा की एक बड़ी चर्चित सी बात कहते हैं कि साहब वो मुख्यमंत्री जी जो हैं वो वज्र से ज्यादा कठोर है और फूल से ज्यादा कोमल है। ये भैया ये सब साहित्यिक शब्दावली का समय नहीं है। आपको कहने की जरूरत क्यों पड़ रही कि मुख्यमंत्री वज्र से ज्यादा कठोर है? ये तो चूंकि आपको एक मॉडल दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने, उस पर अब आपको तो 15 साल से यदि आप चल रहे हो तो अच्छा, एक और देखने वाली बात है कि अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालु, पूरे उत्तर प्रदेश में आपको एक घटनाक्रम नहीं मिला है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ एसपी का टांग तोड़ दो, टीआई का सिर फोड़ दो, और हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री वजह से ज्यादा कठोर है। उत्तर प्रदेश में लंगड़ा कर दिया ऐसे अपराधियों को जिन्होंने ऐसी हरकतें की हैं। वहाँ ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, आप तो ऑपरेशन प्रहार चला रहे हो। वहाँ कोई भी अपराधी ने इस तरह की हरकतें की है, टांग तोड़ रहे हैं वहाँ सीधे।
तो आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा। अब ये किस्से कहानियों का दौर खत्म हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 15 साल चूंकि मध्य प्रदेश शांति का टापू रहा है तो यहाँ कोई ज़्यादा घटना हो नहीं रही, लेकिन अब चूंकि इतनी ज़्यादा घटनाएं हो रही, पूरी एक वर्ग विशेष चिंतित है, कांग्रेस आग में घी डालने का काम कर रही है। भोपाल में ऐशबाग थाने के पास बांग्लादेश के आतंकवादी 1 साल से जमे हुए हैं, न थाने को पता न किसी को पता, और उस मकान में किराए से रह रहे हैं। आपने उस मकान को क्यों नहीं तोड़ा? आपने यदि वज्र से ज़्यादा कठोर है, उन मस्जिदों पे क्यों आप प्रतिबंध नहीं लगाते? और सबसे बड़ी बात है कि ये वर्ग विशेष के लोग में न केवल छोटे स्तर के लोग हैं, बल्कि जो मौलाना है, जो मौलवी हैं, जो दूसरों को धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, वो इसमें इन्वॉल्व है। खरगोन में पार्षद का बेटा इन्वॉल्व है, जिस पे भी कार्रवाई हुई है। तो आप यदि पद पाते हैं तो भी वही काम करते हैं, पद नहीं पाते तो भी यही काम करते हैं, धार्मिक शिक्षा देते हैं तो भी आप एक सेट एजेंडा है आपका। और ये घटना इतनी महत्वपूर्ण है कि 5:30 बजे से उपद्रव शुरू हुआ, रात को 12 बजे तक चला। तो ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है ना, ये तैयारी प्री प्लान है कि साहब इतना लंबा किया। और फिर एक मोहल्ले में घटना होती तो भी समझ में आता। ये अलग अलग मोहल्ले में डेलीवरेटली घटना हुई, कभी मोहन टाकिज के पास हुई, कभी काठीवाड़ मोहल्ले में हुई, कभी तीसरे मोहल्ले में हुई। मतलब आपने पूरे शहर को आपने कैप्चर कर लिया। खरगोन में पुलिस बल कम पड़ गया, पास से पुलिस बल बुलाना पड़ा है। तो काय का प्रशासन, काय के मुख्यमंत्री, काय का वज्र, काय का कोमल, फूल से ज्यादा कोमल, ये फेल्यूर है भाई साहब आपकी। और आपको अब इससे ज्यादा कठोर होना पड़ेगा। ये घटनाएं होने के बाद आप एक्शन ले रहे हो। भविष्य में ऐसी प्लानिंग बने कि जब भी किसी भी धार्मिक जुलूस निकले, आपको पहले से प्रशासन को सख्त व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये पत्थर, ये ड्रोन का आपने जो किस्सा, आपने जो बात की, वो ड्रोन से आप मॉनिटरिंग करें ना, आपको पता पड़ जाएगा कहाँ कितने क्या पत्थर हैं। पेट्रोल पंप बने हुए घरों में। लेकिन राम जी का जो आरोप है ना कि ये सब होने, राम जी का आरोप ही यही है कि ये सब होने दिया जा रहा है। इन सबको थोड़ी संवेदनशीलता और अगर आप सतर्कता बरतते तो ये सब होता नहीं भाई। जो सेंसिटिव क्षेत्र हैं, जो संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, जहां लगता है कि यहाँ झगड़े झंझट हो सकते हैं, तो आपको थोड़ी प्रशासन का ये फेल्यूर नहीं मानते आप इसको, योगी राज्यपाल जी? अब देखिए, महिलाएं, बच्चे ये घरों से निकल के पत्थर फेंक रहे, छत पे चढ़ के पत्थर फेंक रहे। अब महिला और बच्चों के प्रति कहीं ना कहीं पूरा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। उन लोगों को सामान्यतः अपराधियों की श्रेणी में नहीं देखा जाता, पर वो इस हद तक ट्रेंड करा है कि 5 साल के और 8 साल के बच्चे भी पत्थर फेंक रहे थे। सोचो आप किस दिशा में लेके जाने का काम कर रहे हैं। और अभी मेरे कांग्रेस के मित्र जो है 2014 तक बड़ी एकता की और कौमी एकता की बात कर रहे थे। पिटवाया है, आपने पिटवाया है बहुसंख्यकों को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के तहत। कांग्रेस ने देश के अल्पसंख्यकों को अपना वोट बैंक मानते हुए, मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए और उसे सिर्फ अपने वोट बैंक के रूप में उपयोग करते हुए बहुसंख्यक समाज को हमेशा पिटवाने का काम किया, गोधरा जैसे कांड करने का काम किया। ये सारे कांग्रेस के सिर पे जाते हैं। मैं बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं। आज हमारी सरकारें जब से देश के अलग अलग कोनों में, अलग अलग राज्यों में बनी, केंद्र में सरकार बनी, उसके बाद हमने कहीं ना कहीं इस विषय को ठीक करने का काम किया। पढ़ा लिखा अल्पसंख्यक वर्ग का, आज मुस्लिम जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित है, उनके लिए हमने करने का काम किया। उनकी सोशल जो बुराइयां थी, सामाजिक बुराइयां थी, उन बुराइयों को मिटाने का काम करा, कानून बनाने का काम करा। और आज भी इस देश का वह मुस्लिम जो कहीं ना कहीं भारत माता की जय बोलना चाहता है या जो अपने राष्ट्र के कानूनों का पालन करना चाहता है, वह भारतीय जनता पार्टी के रीति नीतियों से आप पर आरोप लग रहा है राम जी कि ये जो है जितने भी दंगे हुए हैं वो तो सब 2014 के पहले ही हुए हैं और फेल्यूर था। बॉम्बे पे हमला हुआ, तमाम दुनिया की चीजें हैं, 26/11 है और तमाम कह रहे हैं कि सब जो है आपका फेल्यूर है। 2014 के बाद से तो कहीं इस प्रकार का घटनाक्रम होने नहीं दिया। तो ये जो 26/11 हुआ था, किया किसने था? इन्होंने जो आतंकवादी छोड़े थे ना अफगानिस्तान, उन्हीं आतंकवादियों ने तो किया था। ये आतंकवादियों को छोड़, हम पकड़ के जेल में डालते हैं, उनको फांसी देते हैं और ये उनको छोड़ देते हैं और फिर यहाँ आके नौटंकी करते हैं कि 2014 के पहले हमारी पिटाई हुई थी। क्या सिसोदिया जी की पिटाई हुई थी? क्या शिवराज जी की पिटाई हुई थी? क्या? देखिए, आम आदमी पिसता है, खरगोन में घटना हुई हो या कहीं भी घटना हुई हो, विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन जी आपकी पिटाई हुई क्या? आपकी पिटाई हुई क्या सिसोदिया जी 2014 के पहले? बता रहा हूँ, मेरी आपकी पिटाई हुई क्या? किसने मारा आपको? फिर आप बीच में बोले, देखो आप बोल रहे थे मैं चुप था,
मैं उस समय भी बोलना चाह रहा था कि आपकी पिटाई हुई क्या, लेकिन मैंने आपको सेंटेंस कंप्लीट करने दिया। आप कहते हो कि मुसलमानों की बच्ची से बलात्कार करो, बच्ची सबकी एक जैसी होती है। आप कहते हो मुस्लिम की बच्ची से बलात्कार करो, ये कल परसों की घटना है, ये आपको अच्छा देता है? ये बच्ची किसी की भी हो, मुसलमान की हो, हिंदू की हो, ईसाई की हो, सिख की हो, फेंके गए थे, मुसलमान की बच्ची से बलात्कार करो, ये आपके मुंह से अच्छा लगता है? आप बोलते हो मुसलमानों की बच्ची से बलात्कार करो, आपको शर्म नहीं आती है? मुसलमानों की बच्ची से बलात्कार करो, डूब जाना चाहिए आपको। बहन बेटी सबकी बराबर होती है। और रामनवमी पे हजारों जगह मुस्लिम समाज ने हजारों जगह फूल मालाओं से स्वागत किया है, हजारों जगह फूल मालाओं से स्वागत किया है। अब ये बताइए, शहनवाज हुसैन क्या आतंकवादी है? मुख्तार अब्बास नकवी के आतंकवादी है? शहनवाज हुसैन आतंकवादी है? शहनवाज हुसैन आतंकवादी है? मुख्तार नकवी आतंकवादी है? क्यों मंत्री बनाया उनको? शहनवाज हुसैन आतंकवादी है क्या? अब्दुल कलाम आजाद आतंकवादी थे क्या? अशफाक उल्लाह के आतंकवादी थे क्या? शहनवाज हुसैन को क्यों रखा आपने अपनी पार्टी में? शहनवाज हुसैन क्या कर रहे हैं आप? क्या मुख्तार नकवी क्या कर रहे हैं यदि आतंकवादी है तो? दोगली नीति चलती है आपकी, क्यों दोगला लोगों को रखा हुआ है? शहनवाज हुसैन क्या आपके पिताजी है? मुख्तार नकवी आपके पिताजी है क्या? ये दोनों आपके बाप है क्या? कौन है ये आपने इनको क्यों पाल के रखा हुआ है? यहाँ के नोटंकी करते हैं, आप चाहते हो दंगे हो इसलिए हो रहे हैं, आप नहीं चाहोगे तो नहीं होंगे। 2023 और 2024 का चुनाव दंगों पर होगा। विकास में फेल हो चुके हो, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी मजबूरी है दंगे करवाना, आपकी मजबूरी है दंगे करवाना। पूरे देश में दंगे होंगे, अभी दंगे और होना है, अभी दंगे और होना है, अभी दंगे आप और करवाएंगे, पूरे देश में दंगे करवाएंगे। मैं चैनल पर बोल रहा हूँ, दंगों की संख्या बढ़ेगी, ये दंगे आप कराएंगे, दंगों की संख्या बढ़ेगी, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, केवल दंगों के आधार पर आप चुनाव लड़ना चाहते हो। आपके इसी वर्जन पे मैं चर्चा समाप्त करूंगा। कांग्रेस का आरोप है योगी राज जी कि ये दंगे जो है सतर्कता से और निगरानी से और संवेदनशीलता से अगर प्रशासन सक्षम हो तो इनको होने के पहले टाला जा सकता है। ऐसे लोगों की पहले से पतारसी करें, उन्हें चिन्हित करें, उन्हें राउंड अप करें, लेकिन दंगे होंगे, दंगे करवाए जाएंगे और फिर उन दंगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक माहौल बनाएगी। ये कांग्रेस का आरोप है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त। कांग्रेस तो देश आजाद होने से पहले से और देश आजाद होने के बाद से उनके पास एक ही कहने को है कि साहब भाजपा दंगे कराती है। 2014 के बाद ऐसी कोई बड़ी घटना देश में नहीं हुई है, हमने भी देखा। मुजफ्फरपुर नगर में हुआ, दिल्ली में सैकड़ों लोग मारे गए थे। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस कौम को लेकर आप इतने पगलाए हुए उस कौम ने 2 कोड़ी का नहीं छोड़ा आपको, नंगा करके मारा। क्या बोला आपने उस पर? तो बोलो ना, आपने क्या कर दिया, कांग्रेस ने क्या किया? के साथ मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा और आगे कोशिश करूंगा कि इस प्रकार की चर्चा ना हो। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में ऑपरेशन प्रहार है, कांग्रेस इसको गलत बता रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि पूरी कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि यह कार्यवाही सिर्फ दिखावा है, अगर समय रहते ये सब मैनेज किया जाता, प्रबंधित किया जाता तो ऐसी घटनाक्रम नहीं होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव जो है वो दंगों के आधार पर ही जीतना चाहती है। IND एजेंडा में नहीं। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।